नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त मैं पीबीएमसी म्यूनसिपल काउंसिल के यहाँ पर और हम जो है सीनियर वाइस चेयरपर्सन रवि जी के जो है चैम्बर में हैं और बैक टू बैक हम आपको ये न्यूज़ दिखा रहे हैं। और जब इन्होंने और बाकी भी वार्ड काउंसलर्स ने जब धरना प्रदर्शन किया था, हमने तब से ये न्यूज़ दिखा रहे हैं और इसका जो भी अपडेट आता है सब हम आपके सामने रखते हैं। तो अब हम बात करेंगे एसई जो अविनाश सर है उसके उनको लेकर जो है काफ़ी कुछ जो है यहाँ पर गर्मा गर्मी का माहौल था। और आप सभी ने देखा होगा न्यूज़ आप तक के द्वारा ही हमने सबसे पहले ये न्यूज़ को टेलीकास्ट किया और काफ़ी लोग जो है हमें कॉल कर पूछ रहे हैं कि आखिर इसका अपडेट है क्या। अभी तक उस दिन जो धरना प्रदर्शन हुआ था वो तो रुक गया है, लेकिन जितने भी काउंसलर्स हैं आखिर वो लोग प्रोटेस्ट ख़त्म क्यों करें और आखिर क्या बात है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर हम सीनियर वाइस चेयरपर्सन सर से बात करेंगे। और देखिए, जब वहाँ पर वो हंगामा हुआ था तो उस समय भी न्यूज़ आप तक को सर और जितने भी वार्ड काउंसलर थे एक्सक्लूसिव एक इंटरव्यू दिया गया था जिसमें काफ़ी कुछ बताया भी गया था। लेकिन अब हमें जहाँ तक न्यूज़ मिली है कि इसका कुछ अपडेट भी आया है। तो आइए इसी विषय को लेकर हम सर से बात करते हैं और सर क्या कहना है आपके समक्ष रखते हैं। नमस्कार। जैसा हम लोग जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर में हम लोग बताए थे जो मिला था, इसके ऊपर में हम लोग भी धरना किए थे जो इंसिडेंट हुआ था। तो हमने सेक्रेटरी सर को इसके बारे में पूरा डिटेल्स उनको दे दिए। उन्होंने बोले कि एक्शन में ज़रूर करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ एक्शन नहीं है। लेकिन हम लोग इनको ऊपर में सीबीआई को हम लोग सारे 24 काउंसलर्स में 23 काउंसलर्स का लेटर बना के कलकत्ता का सीबीआई का ऑफिस में भेज दिए हैं, पोस्ट भी कर दिए हैं। यह है उसका लेटर का कॉपी है, यह है। और ऊपर से हम लोग एनजीटी को भी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को भी हम लोग लेटर भेजे हैं, ये उसका कॉपी है। आगे तो कार्रवाई उन लोग करेंगे। नमस्कार सर। देखिए, आपकी निगरानी में ही काफ़ी काउंसलर्स भी वृक्षाबाद गए थे, तब जाकर आप लोगों को वहाँ पर क्या होता है। देखिए, ये सब चीज़ कई सालों से हो रहा है और आप एक वार्ड काउंसलर है और देखिए जो वार्ड काउंसलर का जो चुनाव हुआ था वो जीतते करीबन 2 से 3 साल हो रहा है अभी। लेकिन देखिए, आप अभी इस बार आए हैं काउंसिल में आपको सीनियर वाइस चेयरमैन का पद भी मिला है। तो उसके बाद कहीं ना कहीं देखिए हमें ये चीज़ पता चला कि आप लोग भी जाकर जो है कहाँ पर हमारा म्यूनसिपल काउंसिल का काम चल रहा है और ये सब चीज़ आप लोग देखने गए थे वृक्षाबाद में। सर, वहाँ पर क्या हुआ जब आप लोग देखने गए थे? हम लोग गए थे, जो सेग्रीगेशन करके जा रहा है वार्ड का कचरा, वहाँ पर कैसा उसको रिसाइकलिंग कर रहा है, तो ये चीज़ देखने के लिए गए थे। हम वहाँ देखने गए तो हमें 2 ट्रक 2 हिटाची चल रहा है, तो हम ऐसे ही देखते थे। तो लोग देखेंगे प्लास्टिक्स और बॉटल को मट्टी से भरा गया कर रहा था। तो हमें पूछे तो वहाँ का जो स्टाफ्स थे बोला कि हमारा ऑफिसर्स ने हमें एक काम बोला कि ऐसा करना है, वैसा ही हम लोग कर रहे हैं। और मैं आपको रोकना चाहूँगा। और सर, एक बात और एक निकल के सामने है कि आप लोगों को वहाँ पर जब आप लोग वहाँ पर गए तो वहाँ लोगों को जो है रोका गया था? नहीं, कोई रोका नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, कोई रोका नहीं। हम लोग पूरा 1-2 घंटा वहाँ पूरा हम लोग घूम के सब कुछ देख के आए, कोई नहीं रोका। तो सर, आपको क्या लगता है, जहाँ तक जो प्लास्टिक्स है जिन्हें मिट्टी में जो गाड़ रहे थे और इसको लेकर हमें एक सूचना प्राप्त हुई है कि करीबन काफ़ी सालों से जो है इस तरह का करीबन मैं आपको बता दूं कुछ करोड़ का फंड है। देखिए, लाख या हज़ार का नहीं है, कई करोड़ का फंड जो है ऐसा आता है कि प्लास्टिक्स को यहाँ से बाहर भेजने के लिए। लेकिन ये प्रोसेस जो है चल नहीं रहा है, करीबन 1 साल से ऊपर से प्रोसेस चल नहीं रहा है, जो देख कर ही लग रहा है कि इतने प्लास्टिक वहाँ पर है। तो कहीं ना कहीं हमें भी ये सूचना मिली कि आप लोग भी वही चीज़ देखने गए थे। नहीं सर, वही चीज़ देखने के लिए नहीं गए थे हम लोग। यहाँ जो वार्ड से सेग्रीगेशन करके जा रहे हैं उसको कैसा यूज़ कर रहे हैं, काम पर रखा गया है, वो चीज़ देखने के लिए गए थे। वो देखने को तो ये मिला, ये जो भी है वो हमें हुआ, जो भी इंसिडेंट हुआ उसके बाद का घटना सब हम लोग सेक्रेटरी सर का पास हम लोग बता दिए। हमें उम्मीद है हमारा सेक्रेटरी सर भी बहुत स्ट्रिक्ट वाले हैं, इसके ऊपर वो ज़रूर एक्शन लेंगे। जो भी गलत हो रहा है वो उनको किसी को बख्शेंगे नहीं, वो उसके ऊपर ज़रूर कार्रवाई लेंगे, ये हमारा उम्मीद है, जरूर करेंगे। एक आखिरी सवाल सर, जैसा हमें सुनने में आया कई करोड़ों का वो काम है
जो प्लास्टिक को यहाँ से लेकर जाना है, तो आपको क्या लगता है अगर इंक्वायरी की जाएगी तो इसमें दूध का दूध पानी का पानी सब आ जाएगा कि इसमें ये तो पता चल जाए कि इतना करोड़ रुपया आखिर गया कहाँ से है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये पब्लिक का टैक्स है और पब्लिक का ही पैसा। और देखिए इसीलिए कहीं ना कहीं घूम फिर कर जो है काउंसिल इतना स्ट्रांग हुई है आज के दिन में कि सारे काउंसलर जो है वो धरना कर रहे हैं एक एससी के लिए, क्योंकि वहाँ पर कुछ गलत हुआ है। तो आप ये बताइए ना, करीबन कितने करोड़ का काम होगा वो? अभी तक 10 करोड़ पर फंड का बिल पास हुआ है। अभी इसमें कितना गलत है कितना सही है इंक्वायरी होने के बाद ही बता सकते हैं। मतलब आपको लगता है फ्री एंड फेयर होगी इंक्वायरी? हाँ ज़रूर होगा, हमें उम्मीद है। हमारा सेक्रेटरी सर डिस्ट्रिक्ट है, इसके ऊपर ज़रूर वो कार्रवाई करेंगे। थैंक यू सर, हमें अपना समय देने के लिए और इसके बारे में क्लियर हमें बताने के लिए धन्यवाद। इस वक्त हमारे स्टूडियो में है वार्ड नंबर 2 के काउंसलर सोमेश्वर राव जी। और जैसा हाल ही में हमने आपको न्यूज़ दिखाया था कि कैसा म्यूनसिपल काउंसिल में एससी अविनाश जी द्वारा जो है वहाँ पर काउंसलर्स को अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था और उसके बाद जो है काउंसलर ने वहाँ पर धरना किया और उसको लेकर काफ़ी कुछ हलचल हुई। तो आइए इसी विषय को लेकर हमने पहले भी आपको न्यूज़ दिखाया था और अब जो ऐसी कुछ अपडेट आई है तो उस अपडेट को लेकर सर हमारे साथ जो है उस बात को रखेंगे। और आइए क्या बात है हम सर से जानते हैं। नमस्कार, आप तक के व्यूअर्स को सभी को नमस्कार। खास करके जब हम लोग वहाँ पे गए थे हम लोग प्लांट पे, वहाँ में हम लोग देखे कि प्लास्टिक को जो है कम से कम 1-2 मीटर हाइट का लेयर था, उसको ऊपर मिट्टी डाल रहे थे। तो ये गलत है करके हम लोग बोला ये गलत है, इसको आप पूरा प्लास्टिक निकाल के फिर मिट्टी डालिए। तो बोले कि ठीक है हम लोग निकाल देंगे, हम वीडियो बना के हम आ गया था। फिर जो हुआ हम लोग पहले भी बता दिए, फिर अविनाश सर हम लोग ऊपर नाराज़ होना ये करना। उसका बाद फिर जब हम लोग के ऊपर गाली गलौज किया तो फिर हम लोगों ने सीबीआई इंक्वायरी के लिए हम लोगों ने पोस्ट कर दिया, यहाँ से कलकत्ता भेज दिया है। अब वहाँ से जब रिपोर्ट आएगा, जब सीबीआई इंक्वायरी होगा तो उसका ऊपर एक्शन जो होना वो प्रॉपर तरीके में होना चाहिए, होगा। सर आप ये बताइए ना, इतना सब इतने साल से हो रहा है तो आखिर देखिए आखिर एक पीबीएमसी सेक्रेटरी और एडमिनिस्ट्रेशन को इसके बारे में क्या कुछ नहीं पता है? देखिए एक पद पर रहकर एक आदमी इतना कुछ कर रहा है और इसको लेकर जो है पहले ही बहुत कुछ आप लोगों को करना चाहिए था इसको लेकर। देखिए हम लोग को उसका बारे में जानकारी नहीं था। एक्चुअल में क्या है, हम लोग वहाँ पे नाका लगा हुआ है तो कोई जाता नहीं, अभी किसी को अंदर एंट्री नहीं है बोले। तो हम लोग अभी एक एसपीसी है वो तो इंक्वायरी करने जाएंगे, तो हमको भी साथ में चलो बोला, हम भी चले गया। वहाँ जाके जब देखे तो इस तरह घोटाला हो रहा है तो गलत है तो गलत है। हम लोग वही बात बोल के आए। उस दिन तो हम लोग का माइंड में ये नहीं था कि कुछ करेंगे, क्योंकि गलत हुआ उसको साफ़ करो फिर मिट्टी डालो करके हम लोग बोल के आए। तो वो चीज़ कर देता तो आज एक प्रॉब्लम ही नहीं था। फिर हम लोग आने के बाद फिर हम लोग को धमकी देना, गाली गलौज करना, उसका वजह से ये आगे बढ़ा है और अभी आगे जाएगा। अभी और बहुत कुछ है इसका आगे भी। उसका अंदर एक FSTP भी है, उसमें भी कुछ घोटाला है, ये भी सुना है। अच्छा। वो भी कुछ 3 करोड़ 40 लाख का कुछ एक प्लांट लगाया हुआ है, तो वो भी 10 दिन चला है बोलते हैं। उसको म्यूनसिपल का लेबर रख के उसके बाद आगे वो बंद कर दिए। अब ये पता करना है कि उसका भी बिल आता है कि नहीं, वो भी देखना है। देखते हैं अभी वो बिल देख के फिर उसके ऊपर भी क्या इंक्वायरी करना है। जब एक मामला में हम लोग घुसे हैं अंदर तो पूरा ही देखते क्या हो सकता है। जो भी है नीट एंड क्लीन होना चाहिए। हमारा सेक्रेटरी बहुत बढ़िया है, अभी नया आए हैं, उनको तो फिर अब जब तक उनको बस कंप्लेंट नहीं जाएगा तो वो एक्शन तो बाद में ही होगा। तो सीबीआई इंक्वायरी जब होगा तब एक्शन होगा, जो होना है तभी होगा। और CS सर से भी रिक्वेस्ट करता है हम कि इसके ऊपर एक्शन ले और नीट एंड फेयर इंक्वायरी करवाए, ताकि जो भी है गलत नहीं होना है। प्लास्टिक अगर गाड़ देते हैं अंदर तो कम से कम 5000 साल लगता है उसको ठीक डिकम्पोज होने के लिए। तो उस तरह इतना बड़ा गलती को वो जो कर रहे थे हम लोग उसको उनको रोका है। तो जो गाली गलौज हुआ उसके ऊपर एक्शन तो भी ठीक है, जो भी है गलत है, गलती को तो सज़ा मिलना चाहिए। सुनने में ये आया है कि कई करोड़ों का जो है इसमें घोटाला है सर। जी हाँ, आप सिंपल बात सोचिए ना। अभी हम लोग को बोलता है कि हर वार्ड से सेग्रीगेशन करा बिना लेके नहीं आना। हम लोग सेग्रीगेट करके बेचते हैं, यहाँ से सेग्रीगेट करा के बेचते हैं, तो वहाँ तक जाता है सेग्रीगेट होके, वहाँ फिर ये लोग निकाल के फेंक के।
वहाँ से सेग्रीगेटेड माल जो है रिसाइकलिंग के लिए जाएगा वहाँ पे मतलब यहाँ से चेन्नई जाएगा, तो यहाँ से जो ट्रक में लोड होके जाने का है, फिर वहाँ से इंक्वायरी हो, जेट्टी का गेट में एंट्री होगा, फिर वेमेंट होगा, वेमेंट स्लिप होगा, फिर जहाज में जाएगा, जहाज का चार्जेस, ट्रांसपोर्टिंग चार्जेस, फिर वहाँ उतरेगा, फिर वहाँ का ट्रांसपोर्टिंग चार्जेस, सब मिला के कितना इनकम है। वैसे एक 10 करोड़ का टेंडर है ये। सर ये चीज़ हमें पता चले कि कई सालों से ये चीज़ हुआ ही नहीं है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इसका पैसा जो है बराबर मिल रहा है। और कहीं ना कहीं सर जैसा एससी के पास जो है इसके बारे में काफ़ी जो है उन्हें पता है, लेकिन वो अपना काम नहीं कर रहे हैं। और जैसा ये जो प्लास्टिक है कई सालों से जो है वृक्षाबाद के वहाँ पर जो है ऐसी कैसी पड़ा है। जी हाँ, वही है। अभी हम लोग को बिल आ रहा है, 10 करोड़ का टेंडर है तो बिल आ रहा है। वो बिल के ऊपर हमारा एसवीसी जो है उसके ऊपर इंक्वायरी करे, इंक्वायरी के लिए भेजे कि ये बिल आप बेचता है, इसका मटेरियल जाता कि नहीं जाता, उसके ऊपर डिटेल दो करके पूछा, तो फिर वो लोग एक रिपोर्ट दिए। वो रिपोर्ट में लिखा है कि 1 लाख टन, करीब 1 लाख टन चले गया, यहाँ से प्लास्टिक चले गया। कब गया है वो? अब वही इंक्वायरी करना है कि 1 लाख टन कब गया, कौन सा जहाज में गया, कौन सा ट्रक में यहाँ से लोड होके गया, और हर चीज़ का भी इंक्वायरी होना है। इंक्वायरी होगा तो दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, होगा, आगे होना चाहिए, हो जाएगा। सर अगर काउंसिल में और भी कोई अगर अच्छे पद में रहकर इस तरह का चीज़ अगर करता है तो उन सब के ऊपर भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? 100% होना चाहिए, नीट एंड फेयर होना चाहिए। और ईमानदारी से काम करने में क्या दिक्कत है? अगर वो टेंडर लिया है, उनका ड्यूटी है लेके जाना है, वो लेके जाता नहीं, उसका बिल बनाता है, इसका मतलब क्या है? बिल बना मतलब कुछ तो घोटाला है। जैसा बाकी काउंसलर बोले, हम लोग सोचा कि दाल में कुछ काला है, दाल में काला नहीं, पूरा ही दाल काला है, ऐसा हो गया है। देखते आगे क्या होता है। हम लोग इंक्वायरी के लिए तो भेजे हैं, अभी सीबीआई इंक्वायरी तो होगा, सीबीआई इंक्वायरी आएगा तो फिर जो दूध का दूध पानी का पानी होना हो जाएगा। धन्यवाद सर। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।